फ्रैक्शंस को याद करना को ना समराइज कर देती हूँ। वन इज स्टार्टिंग नाउ। बुक्स जो मैं फॉलो करने, ये वाली वीडियो लास्ट तक देखना, देयर इज समथिंग फॉर यू। Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about DLR. इससे पहले हम अपने दो वीडियोस कर चुके हैं, एक क्वांट्स के बारे में और एक VRC के बारे में। उसमें मैंने आपको अपना डिटेल जो स्ट्रेटेजी है मैं फॉलो करने वाली हूँ और जो भी मेरा मटेरियल है वो सबके आपको लिंक दे दिए हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस सो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। अब ये है DLR के बारे में। DLR जो हमारा सब्जेक्ट है वो VRC और क्वांट्स की तरह नहीं है, मतलब ये सबके लिए नया है। VRC हम पहले पढ़ चुके होते हैं, इंग्लिश एंड क्वांट्स भी पढ़ रखी होती है। अब आती है बारी DLR, इस पे सबको मेहनत करनी पड़ेगी। Guys, now I'll show you my material which I'm going to follow and what is my strategy और किस मंथ तक मैं अपने सिलेबस कंप्लीट करने की प्लान कर रही हूँ, वो सब मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ। So let's go. So guys, let's start discussing about DLR strategies. So in this slide I have shown my monthly plan regarding DLR syllabus, how I'm going to cover everything. तो मंथली मैंने डिवाइड कर दिया वो सब। जैसे अप्रैल है, अप्रैल में मैंने लगाया है टेबुलर फॉर्म, लाइन ग्राफ एंड अरेंजमेंट्स। तो टेबुलर फॉर्म और लाइन ग्राफ मेरा हो गया है 90%, अरेंजमेंट्स रहता है जो मुझे अप्रैल में कंप्लीट करना है। एंड देन इन मई मैंने 3 और टॉपिक लगाए हैं। मई में मैंने कम टॉपिक लगाए हैं बिकॉज आई हैव माई एग्जाम्स एंड देन आई विल गो इन जून विद ऑल द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। तो मेरा जून तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा DLR का एंड देन विल गो विद सेक्शनल एंड मॉक्स। सो गाइज, मैंने अभी आपको सिर्फ सिलेबस बताया कि वो कैसे कंप्लीट होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ से कंप्लीट करूँगी, प्रैक्टिस कैसे करूँगी एंड बुक्स जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वो सब मैं आपको भी डिटेल में बताती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फ्रैक्शंस को याद करना। येस, यू आर राइट कि फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस ये सब कैसे कन्वर्ट होता है उन सबको हमें याद करना है। एटलीस्ट 1 to 20 तक वो याद रहनी चाहिए। मैं आपको अपने अभी नोटबुक में दिखाती हूँ, मैंने वो सब कुछ नोट डाउन कर रखा है। गाइस, दीज आर द फ्रैक्शंस फ्रॉम 1 to 20। इनको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करके इनकी वैल्यूज लिखी हुई है, इनको आपको सबको याद करना है 1 to 20 तक, वो ज़्यादा काम आने वाली है। तो फर्स्ट स्टेप आपका DLR अगर आप अभी स्टार्ट करें तो यही रहना चाहिए। गाइस, इस स्टेप के बाद आपका जो मेन स्टेप रहने वाला है वो है प्रैक्टिस। टॉपिक तो आप सब कुछ कर लोगे, टॉपिक समझना इज नॉट अ बिग डील इन DLR, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बट जो आप प्रैक्टिस करोगे ना अलग अलग टाइप के सेट्स की, तो वो आपको फेमिलियरिटी दे रहे होगे पेपर। ये सब मेरे को मेरे सीनियर्स ने बताया है कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे DLR में तो आपको सेट नए से नहीं लगेंगे, तो आप उसकी टेक्निक समझ पाओगे कि वो कैसे सोल्व होंगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है DLR में। प्रैक्टिस करने वाली हूँ अपनी क्लास शीट, होम शीट से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सो दिस इज़ माई स्टडी मटीरियल। इसमें ना जो क्वेश्चन है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है क्लास शीट 1, देन क्लास शीट 2, देन होम शीट 1, देन होम शीट 2। तो इसमें ना लेवल धीरे धीरे क्वेश्चन का इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप भी कोई कोचिंग ले रहे हो तो आप उनका स्टडी मटेरियल अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि उससे अच्छा DLR के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बुक्स है अरुण शर्मा और जो और भी बुक्स हैं उनमें ना इतना लेवल का नहीं दिया हुआ है। जैसे कैट में आता है उसमें बेसिक दिया हुआ है, वो बुक्स अच्छी हैं। सिर्फ अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको बेसिक्स भी नहीं पता, देन दैट बुक्स आर गुड, यू कैन गो विद दैट। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको उन शीट्स को फॉलो करना पड़ेगा, या आप PYQ भी कर सकते हो। एंड देन हम मॉक्स करेंगे, उसमें तो हमारी प्रैक्टिस होगी। फिलहाल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेट फोकस करने हैं एंड हमें टाइम बाउंडली करने हैं वो। अभी मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ कि मैं कैसे सोल्व करने वाली हूँ सेट्स। सो गाइज, मान लो आपके पास 4 सेट हैं, तो उसमें आपका पहला स्टेप होगा इन सबको एनालाइज करना कि किस लेवल के हैं, आपको आता कौन सा है। तो आपको उसके बाद डिसाइड करना है कि आप कौन सा अटैम्प्ट करोगे। फिर आप टाइमर से करोगे कि आपको 10 मिनट से ज़्यादा एक सेट पे नहीं लगाने हैं। ऐसे आपको टाइम भी बचेगा एंड आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये सिर्फ मैं जब नहीं कह रही, जब आप एग्जाम देने जाओगे इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है ना कैट, उसमें एक सेट आता है जो ईजी होता है, नॉर्मली मॉडरेट होता है, और एक आएगा जो डिफिकल्ट है। तो अगर आप डिफिकल्ट वाले आपने स्टार्ट कर दिया बिना एनालाइज करे, आप लाइन वाइज कर रहे हो, तो आपका पूरा टाइम उसी में चला जाएगा और आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो गाइज, जैसे अगर आप अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप एक अलग से रजिस्टर बना लो जिसमें आप अपने ना टाइप ऑफ सेट्स लिख सको। जैसे कोई नई टाइप आ जाए तो आप उसको नोट डाउन कर लो कि एट द एंड अगर जब आप रिवाइज करने बैठो आपके पास हर टाइप एक की जगह पे हो, तो आपको रिवीजन करने में ईजीनेस हो। मैंने अभी तक कभी स्टार्ट नहीं करा है वो बनाना रजिस्टर, बट मैंने फॉर्मूला नोटबुक स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो मैंने उन दोनों टॉपिक के फॉर्मूलाज एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लिए हैं। लेट मी शो यू। सो गाइज, इन दिस रजिस्टर आई प्रैक्टिस माई क्वेश्चंस। पहले मैं इसी में लेक्चर्स जो हैं इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेती हूँ एंड देन प्रैक्टिस इन दिस। एंड आई हैव माई फॉर्मूला नोटबुक हेयर। इसमें मैं अलग से नोट डाउन करती हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिवाइज करने में बाद में आसानी हो। इन दिस मैनर यू कैन ऑल्सो मेक सच formula notebook for DLR.
गाइज मैं अब आपको ना समराइज कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए DLR में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न फ्रैक्शंस। 1 to 20 तक याद कर लो। स्क्वायर क्यूब्स अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट फ्रैक्शन इज़ मस्ट। उसके बाद अब अपना लेक्चर करो, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। जो नोट्स बनाओगे उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको फॉर्मूला नोटबुक में अलग से लिखो। और जो आप केस प्रैक्टिस करते हो उसमें अगर आपको कोई नया सा केस दिख रहा है, अलग टाइप का केस दिख रहा है, उसके लिए अलग नोटबुक बनाओ, क्योंकि हम बहुत सारे केस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उसकी हमें नॉलेज रहेगी और हम एग्जाम में अच्छे से कर लेंगे। एंड चाहिए तो मैं आपको PDF दे देती हूँ अरुण शर्मा की लॉजिकल रीजनिंग के डाटा इंटरप्रिटेशन की। इफ समवन इज स्टार्टिंग नाउ फॉर DLR सो दे कैन गो थ्रू दैट, क्योंकि वो बेसिक के लिए बहुत अच्छी है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो लिंक आई एम गिविंग इन डिस्क्रिप्शन, इफ यू वांट देन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में थे DLR को लेकर, क्योंकि उसका मटेरियल कम अवेलेबल है और उसकी स्ट्रेटेजी भी अलग ही है, इसलिए मैंने आपकी वीडियो बना दी। तो अगर आपको कोई और डाउट है देन यू कैन कमेंट डाउन, आई विल श्योरली टेक इट। एंड जो लोग लाइक नहीं करते प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और जब 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे देन आई विल टेक अ QA सेशन, जिसमें मैं आपके सब डाउट्स क्लियर कर दूंगी। आप बहुत लोग बहुत बार पूछते हो कोर्स कौन सा है, कॉलेज, कोचिंग एंड ऑल, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।